पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना मुज़हिका खेज़ है। इल्ज़ाम साबित हो जाए तो मुझे चौक पर फांसी देना। मैंने ज़िंदगी में ईमानदारी के साथ इज्जत कमाई है। आज का ये दिन और ये मौका बड़ा एम्बैरेसिंग है। दिन के बराबर की कोई चीज़ साबित नहीं हो सकेगी, ना है इसलिए कि झूठी है, तो इस केस से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन उस केस से बरी करने की खबर जो है वो कहीं अगर छप गई तो पीछे अंदर के सफ़े पे एक लाइन में छपेगी कि मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं रहा। लेकिन इल्ज़ाम लगने की खबर तो जो है वो दुनिया भर में चली गई। तो ये इल्ज़ाम लगाने वाले साबित करें मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर। तो मैं ये दावा करता हूँ आपके कैमरों के आगे कि अगर मुस्तफ़ा कमाल पर ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो फिर मुझे नॉर्मल सज़ा मत देना, मुझे किसी चौक पर लटकाना, मुझे फांसी की सज़ा देना। मैंने ज़िंदगी में ईमानदारी से शहर की खिदमत की है। आज का दिन और मौका बड़ा शर्मिंदगी का बाइस है। मेरा कोई बेनामी अकाउंट नहीं है। मैंने ज़िंदगी में ईमानदारी के साथ इज्जत कमाई है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि जो दौर मैंने गुजारा है निज़ामत का, जितनी ईमानदारी से मैंने इस शहर की खिदमत की है, जितने मौक़े पैसे कमाने के छोड़े हैं, आज मेरे पास इस शहर में मेरे रिश्तेदारों के पास, ख़ानदानों के पास मेरा कोई बेनामी अकाउंट नहीं है, कोई अकाउंट में पैसे नहीं हैं, कोई बड़ी जायदादें नहीं हैं, बल्कि जायदाद ही नहीं है। इस शहर में 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उसमें से 3 रुपए की भी चोरी नहीं की। मुझ पर इल्ज़ाम है कि क्लिफ्टन में एक प्लॉट की अलॉटमेंट की है। प्लॉट की अलॉटमेंट 1982 में हुई। निज़ामत 2005 से शुरू हुई थी। 30 साल पहले अलॉटमेंट हुई, अभी कह रहे हैं कि इलीगल अलॉटमेंट। अबे बाबा, एक प्राइवेट पार्टी, एक प्राइवेट कोई भी ओनर है, वो अपने उसी 3 प्लॉट को लेकर आ गया कि भाई ये तीनों का ओनर मैं हूँ, उसको एक कर दो। तो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में काउंसिल ने और सारे प्रोसेस से वो गुजर कर वो प्लॉट जो है मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में एक प्राइवेट आदमी जिसकी ओनरशिप है, वो मालिक है, उसने कहा ये तीनों का मालिक मैं हूँ, उसको एक कर दो। वो एक कर दिया गया। ये है बेसिकली जो है वो। इसमें ना कोई सरकारी पैसा किसी को दिया गया है, ना कोई अलॉटमेंट किसी को दी गई है, ना कोई ख़र्चा हुआ है, ना कोई सरकार का नुकसान हुआ है, ना कोई हुकूमत का नुकसान हुआ है, ना कोई अवाम का नुकसान हुआ है। अच्छा भाई, ये भी अगर वो एक नहीं होना चाहिए था, उसको फ़र्ज़ करें, तो जब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, जब इन्होंने बाज़ पोर्ट्स की ये पूछा, तो वो प्राइवेट पार्टी खुद जाकर कोर्ट में आ गई, कहते हैं भाई आपको ये अगर ये एतराज़ है, हम इसको दोबारा उसमें वापस उसी पोजीशन में कर देते हैं। मज़े की बात है, वो वापस दोबारा प्लॉट वापस उसी पोजीशन में चली गई है वो, लेकिन रेफरेंस जो है वो साइन कर दिया। क्या कमाल बात है। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा, रेफरेंस साइन करने वाले लोगों और इदारे पर क्या कहूँ, मेरे लिए मेरी इज्जत से ज़्यादा अहम चीज़ कोई नहीं। अब किसी चोर को भी आप पकड़ोगे ना, किसी डाकू को भी पकड़ोगे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। आपने अपने इदारे को, नैब के इदारे को आज आपने दफन कर दी है, उसकी क्रेडिबिलिटी। ये सब कुछ फ्रॉड है सारा। इसका मतलब है सब झूठ बोल रहे हो, ये सारा फ्रॉड कर रहे हो फिर आप, ये सब झूठ है। मैं नहीं मानता, कम से कम अब कोई चोर भी पकड़ा जाएगा तो उसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। मेरे लिए मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप अब साबित करें, अब आप साबित करें, अब आप साबित करें कि जो है वो ये जुर्म हुआ है। अब आप साबित करें, और साबित करें तो मुझे फिर फांसी की सज़ा दें। ये फ्रॉड है सारा कुछ। जब ये शहर सोता था तो जाग कर इस शहर को बनाया है। याद रहे, पीएसपी सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने नैब के सामने सरेंडर करने का फैसला करते हुए अबूरी जमानत हासिल करने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की जमानत मंजूर करते हुए 10 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत की थी। उसके साथ कर रहे हैं जिसने इस शहर की, जब ये शहर रात में सोता था तो मैंने जाग कर ये शहर बनाया, मैंने जाग कर ये शहर बनाया। इस शहर को आज कराची में लोग चल फिर रहे हैं हमारे कामों की वजह से, वरना उसके बाद तो लूटा ही लूटा है सब कुछ, यहाँ पे सब तबाह बर्बाद किया है। तो कोई इसका मतलब रियासत के साथ कोई जुड़े ना, कोई भी इस मुल्क की खिदमत करने का सोचे ना। मैंने भी अगर 4 बेनामी अकाउंट होते,
मेरे मेरे भी जो है वो जायदादें मैंने लूटी हुई होती, बनाई हुई होती, मैं भी आज विक्ट्री के निशान बना के जा रहा होता कोर्ट में, मैं भी आज विक्ट्री के निशान बना के जा रहा होता कोर्ट में, कचहरी में इंसान विक्ट्री का निशान बनाएगा। मेरे लिए तो बड़ी बड़ी बाई से निदामत ये बात है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम मुझ जैसे आदमी को भी यहाँ पर घसीट रहा है। पाकिस्तान का निज़ाम सड़ गया है, गल गया है, तबाह बर्बाद हो गया। ये किधर लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को? ख्याल रहे एहतसाब, अदालत ने PSP सरबराह को 27 जुलाई को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्मनामा जारी किया था। मुस्तफ़ा कमाल पर बहैसियत सिटी नाजिम क्लिफ्टन में प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्ज़ाम है। पता नहीं, नैब ने साइन किया है, नैब इस पे जिम्मेदार है, नैब ने साइन किया है, नैब इस पे जिम्मेदार है और उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर गलती हुई है तो अपनी गलती की तलाफी करें, वरना उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दुनिया में भी देना पड़ेगा, आखिरत में भी देना पड़ेगा। आपने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया, हमजा शहबाज शरीफ का जिक्र किया, आपने मरियम नवाज का जिक्र किया, शाहिद खान अब्बासी का जिक्र किया। मुस्तफ़ा कमाल के साथ उसको कैसे जोड़ते हैं? मैं तो उनके एक उनके जो एक MP है ना, उसकी भी जायदादों के बराबर आदमी नहीं हूँ। उनके जो है वो लंदन में फ्लैट्स हैं, उनकी जायदादें हैं, उनका रायवेंड महल है। यार दे दो मुझे सारी चीज़ें, मुझे भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे इसका 20% दे दो मुस्तफ़ा कमाल को, फिर कंपेयर करो। यार मुस्तफ़ा कमाल के पास अपना घर नहीं है इस शहर में। यार आप मुझे जो है वो आप मुझे नवाज शरीफ से जोड़ोगे? आप मुस्तफ़ा कमाल का कोई शादी हॉल निकालते मैं मानता, कोई पेट्रोल पंप निकालते मैं मांगता, कोई जायदाद निकालते मैं मांगता, कोई मेरा अकाउंट निकालते मैं मानता, मेरी कोई बाहर ट्रांजैक्शन निकालते मैं मानता, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें, उनके नाम पर कोई जायदाद निकालते मैं मानता। मुस्तफ़ा कमाल का किसी भी पॉलिटिशियन से किरदार में क्या वास्ता है, क्या किरदार है? हाँ मेरे पास भी जो है वो आधा पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में जायदादें हों, फिर मुझे आप कोर्ट में केस बनाओ, मैं विक्ट्री का निशान बना कर आऊँगा। नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा कोई मुकाबला नहीं है।